हेलो फ्रेंड, कुक विथ रानू में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए मेरे किचन में इसे हम बनाते हैं। तो लीजिए, आ गया सबका फेवरेट स्वीट डिश कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल। और ये खाने में बहुत ही जानदार लगता है। कहते हैं ना कि किसी भी डिश को सबसे पहले हम अपनी आंखों से खाते हैं, उसके बाद नाक से और लास्ट में हमारे मुंह में जाती है। तो जी हाँ, अगर आंखों से देखने में कोई डिश इतना सुंदर लगता है, उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है, तो सोचिए वो खाने में कितना सुंदर लगेगा। तो वाकई ये खाने में भी बहुत ही जानदार है और टेस्टी भी। तो इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये सभी को काफ़ी पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है, क्योंकि ये फ्रूट्स और बिस्किट से बना है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए सबसे पहले मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल बनाना। और ये सभी को काफी पसंद आता है। कस्टर्ड का टेस्ट और फ्लेवर इतना टेस्टी होता है कि इसमें कई फ्लेवर के मिलते हैं। और कस्टर्ड तो मुझे लगता है सबका फेवरेट है और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, इसके लिए देखिए, मैंने पैन में इसमें आधा लीटर दूध इसमें बॉईल होने के लिए रख दिया है। और इस एक अलग बाउल में मैंने इसमें थोड़ा सा दूध लिया है, जिसमें मैंने इस कस्टर्ड को मुझे घोलना है। इसमें जो कस्टर्ड मैंने लिया है ये 3 टेबल स्पून है। बहुत अधिक इसमें फुल नहीं है, बस इसके लेवल तक 3 टेबल स्पून मैंने लिया है। तो इसमें मैं इसे दूध में डाल दूंगी। और इसे अच्छी तरह से आप घोल लीजिए। कस्टर्ड को हमेशा ठंडे दूध में ही आप घोलिए, नहीं तो गर्म दूध में घोलने पर उसमें लम्स पड़ जाते हैं और वो अच्छे से घुल नहीं पाता है, उसमें गांठें पड़ जाएंगी। तो इस तरह से आप इसे पूरी गांठों को निकालते हुए अच्छी तरह से पूरा एकदम स्मूथ इसका एक घोल बनाइए। और इधर मैंने एक बाउल में 4 टेबल स्पून मैंने शुगर लिया है। आप अपनी चीनी अपने अनुसार ले सकते हैं, कम या अधिक। तो इधर दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और अब हम वेट करेंगे जब दूध में बॉयल आने लगे तब तक के लिए। देखिए, मैंने कस्टर्ड पाउडर वेनिला फ्लेवर का लिया है। आप चाहें तो कोई और भी फ्लेवर की कस्टर्ड ले सकते हैं। अलग अलग फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर आते हैं मार्केट में, तो आप वो सब भी अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। तब आप दूध को बॉयल होने दीजिए। तो देखिए, अब मेरे दूध में उबाल आ गया है। इसमें मैं अपने इस शुगर को मिला दूंगी। अब आप शुगर को मिलाइए और इसको चलाते हुए जब तक शुगर घुलता है तब तक 1 मिनट तक इस तरह से इसे चलाते हुए घोल लीजिए। तो अब मेरी चीनी इसमें घुल गई है और अब मैं ये अपने कस्टर्ड के लिक्विड को इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें डालूंगी और इसे चलाते जाइए इस तरह से। जैसे जैसे ये इसमें घुलना स्टार्ट होगा, ये ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से देखिए, मैंने सारे कस्टर्ड लिक्विड को इसमें डाल दिया और अब ये कितना गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पर आप इसे लगातार चलाते रहिए, नहीं तो ये पैन में बैठना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे अभी कम से कम 2-3 मिनट तक आप इसे इस तरह से चलाते हुए पका लीजिए। तो देखिए, अब मेरी कस्टर्ड रेडी हो गई है। इतनी अब ये ठीक हो गई है। अभी ये जब मैं गैस पे से इसे उतारूंगी तो ये अभी और भी गाढ़ी होगी। जैसे जैसे ठंडी होगी और भी गाढ़ी होगी। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और इसे अब आप ठंडा थोड़ा सा होने दीजिए रूम टेम्परेचर पे, तब मैं आगे के प्रोसेस आपको बताऊंगी। तो देखिए, अब मेरा कस्टर्ड ठंडा हो गया। अब इसमें मैं अपने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अब एक एक करके मिलाऊंगी और इसे अब लेयर्ड वाइज में लगाऊंगी। कैसे प्रेजेंट करना है मैं आपको अब इसको दिखाती हूँ। इस कस्टर्ड में अब मैं ये
मैंने कुछ सेब और केले को काट कर लिया है। आप जो भी फ्रूट्स लेना चाहें आप अपने पसंद के फ्रूट्स ले सकते हैं। इसमें मैंने 2 सेब और 3 केले लिए हैं। और इसे आप अच्छी तरह से इसमें मिला लीजिए। मेरा ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर था। आप जो भी फ्लेवर का लेना चाहें आप ले सकते हैं। इस तरह से आप पूरे फ्रूट्स को इसमें मिक्स कर लीजिए। और अब देखिए इसमें मैं डालूंगी, इसे थोड़ा सा और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच क्रीम लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच ये शुगर पाउडर डाल रही हूँ और 2-3 बूंद इसमें वनीला एसेंस डालूंगी। और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप बहुत अधिक इसे क्रीमी टेक्सचर नहीं देना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो कस्टर्ड बनाने के लिए आप मिल्क लीजिएगा वो आपका फुल फैट होना चाहिए मिल्क, नहीं तो आपका वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा। और इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो अब इस कस्टर्ड में हम इसे भी मिला देंगे और इसे पूरे कस्टर्ड से इसमें मिला दीजिए अच्छी तरह से। तो आज मैं कस्टर्ड इस तरह का अपना एक कंटेनर है इसमें बनाऊंगी। आप चाहें तो इस तरह का बाउल में भी आप बना सकते हैं, जिसमें भी आपकी इच्छा हो आप उसमें बनाइए। तो इसमें बनाने के लिए अब देखिए मैंने इस तरह के कुछ बिस्किट्स लिए हैं और इसमें ये मेरा स्ट्रॉबेरी ड्रिंक है, जिसे मैं थोड़ा सा पानी के साथ इसमें इसे घोल लूंगी। आप किसी भी फ्लेवर का ड्रिंक ले सकते हैं, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी या जो भी फ्लेवर, पाइनएप्पल, आपको जो भी फ्लेवर का ड्रिंक पसंद हो या जूस अगर आप चाहें तो ऑरेंज जूस, ग्रेप्स, अंगूर का जूस, पाइनएप्पल जूस जो भी ले सकते हैं। मैंने स्ट्रॉबेरी का लिया है फ्लेवर का, तो इसमें थोड़ी सी और पानी डालूंगी। इस तरह से आप इसे मिला लीजिए। और ये बिस्किट जो मैंने लिया है इसमें कोई टेस्ट नहीं है, ये सादी बिस्किट है। आप चाहें तो जो बिस्किट आपको पसंद हो वो बिस्किट इसमें लेयर लगाने के लिए आप ले सकते हैं। तो देखिए इसे मैं कैसे लेयर लगाती हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप अपने इस बाउल को यहाँ रखिए और इसमें ये जो मैंने लिक्विड बनाया है स्ट्रॉबेरी का, आप इसमें एक एक बिस्किट को इस तरह से डिप कीजिए और इसमें इस तरह से लेयर लगाते जाइए। इस तरह से आप बिस्किट को इसमें डिप कीजिए और इस कंटेनर में इस तरह से आप इसको लगाते जाइए। तो देखिए इस तरह से हमने इस अपने बिस्किट के लेयर्स को इस पे डाल दिया है और इसके ऊपर आप थोड़ा सा इस लिक्विड को पोर कर दीजिए इस ढंग से। अब इसके ऊपर मैं अपने इस कस्टर्ड के लेयर को डालूंगी। जी हाँ, अब ये जो कस्टर्ड फ्रूट्स मिक्स करके मैंने जो लेयर बनाया है आप इसके ऊपर चारों तरफ से स्प्रेड कीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें लेयर को बिछा दिया है। इस तरह से आप एक बार टैप कर दीजिए और फिर अब मैं इसके ऊपर आप ये बिस्किट के लेयर्स फिर से डालिए। इस तरह से एक एक करके फिर से बिस्किट के लेयर्स में डाल दीजिए। तो देखिए अब इस तरह से भी मैंने इस बिस्किट के लेयर को इस पे डाल दिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा ये स्ट्रॉबेरी का जूस हम डालेंगे। अब फिर इसके ऊपर मैं इस कस्टर्ड के लेयर को डालूंगी। और इसे चारों तरफ से आप स्प्रेड कर दीजिए। तो देखिए अब ये कस्टर्ड के लेयर को मैंने लगा दिया। अब इसको मैं इस अनारदाने से सजाऊंगी। आप इस तरह से अनारदाने को आपको जिस तरह से भी अपने डेजर्ट को सजाना हो आप उस ढंग से इसे सजा सकते हैं।
इसे मैं इस ढंग से सजा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने अनार को इसमें बिछा दिया है। आप चाहे तो जब आप एप्पल और बनाना मिक्स कर रहे हैं कस्टर्ड, उस समय भी अनार उसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैंने अपने डेजर्ट को सजाया है। और अब मैं इस पर डालूंगी ये कुछ बादाम और पिस्ते हैं जिसे मैंने क्रश करके लिया है। आप इस तरह से इसको लगाइए लेयर्स। तो देखिए अब मेरी ये कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल सज गई है और देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। जी हाँ, अगर आपके घर कोई भी मेहमान आने वाला है, अगर आप इस तरह से फ्रूट डेजर्ट या कोई भी डेजर्ट बनाकर सजा देंगे इस ढंग से और उसे अगर आप डाइनिंग टेबल पर रखेंगे तो मेहमान तो आपके देखकर ही बहुत ही खुश हो जाएंगे। जब डिश देखने में इतना खूबसूरत है तो वाकई खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा। तो देखिए ये मेरी डेजर्ट बनकर रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में और मजेदार भी। तो इस ढंग से आप इसे जरूर अपने घर में बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी जैसी अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर नहीं है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के आप छोटे से बाउल में भी, आप छोटे छोटे बाउल में भी बनाकर आप रख सकते हैं या बड़े बाउल में भी। इस तरह से आप इसमें नीचे बिस्किट के लेयर लगाइए, उसके ऊपर कस्टर्ड, फिर बिस्किट के लेयर और कस्टर्ड। और देखिए इस तरह से आप इस पे कुछ अनारदानों को डालिए। आप जैसे भी सजाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। और इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। इस तरह से भी आप इसे सजा सकते हैं और ये वाकई बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए इस बाउल में भी मैंने इस तरह से इसे सजा दिया है। तो अब मैं इन दोनों को मैं अपने इस कस्टर्ड को फ्रिज में सेट होने के लिए आप रख दीजिए। कम से कम ये 1.5 से 2 घंटे में बहुत ही चिल्ड भी हो जाएगा और ये अच्छी तरह से सेट भी हो जाएगा और खाने में उसी समय ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगेगा। तो लीजिए मेरी ये कस्टर्ड बनकर रेडी हो गई है और ये बहुत ही चिल्ड है। मैंने इसे 2 घंटे के बाद निकाला है। अब आप इसे निकालिए और प्रेजेंट कीजिए और खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी रेसिपीज लेकर आऊंगी। ओके, थैंक यू एंड बाय।